ये ट्रेनिंग आप पहले से बच्चों को दे रही जी थी? जी बिल्कुल। आपने, हालांकि पर्सनल लाइफ होती है सबकी, ये आपकी अपनी मर्जी है, आप उस बारे में शेयर करना चाहें या ना चाहें, लेकिन मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी, आपने कहा कि मम्मी के साथ ये सब कुछ होता था और ये तभी से हमें दहशत आई कि खुद को कैसे बचाना है, माँ को कैसे बचाना है। क्या पापा किया करते थे ऐसा? हाँ, वो एब्यूजिव थे, पर धीरे धीरे हम जैसे जैसे बड़े होते गए तो उनका भी वो थोड़ा हाथ अपना रोकते गए। और मैं शुरू से ऐसी रही हूँ, मैं शुरू से लड़ाकी रही हूँ, तो धीरे धीरे करके हम वापस बराबर लड़ने लग गए, जबान से भी लड़ने लग गए। और कि ये सब नहीं होगा, ये सब बंद करेंगे, तो धीरे धीरे करके हमने वो बंद करा। और वो धीरे धीरे जैसे इंसान की उम्र होती जाती है, आप काम डाउन होते रहते हो। कभी लगा नहीं कि पुलिस को बताना चाहिए? पुलिस को उस टाइम पे नहीं, क्यों करते थे, कौन बताता था पुलिस में, बच्चे थे हम। पर धीरे धीरे हमने जैसे बड़े होकर लड़ना शुरू किया तो हमें रियलाइज हुआ चीजें ये हुई। फिर धीरे धीरे करके मैंने जिम जाना शुरू किया। मैंने कहा लड़ने के लिए तो जान भी चाहिए। अगर हमने ये घर पे देखा है बाहर कैसे लोग होते होंगे, तो मेरे अंदर वो डर डेवलप हो गया। उस डर ने मेरे से करवाया, मैंने जिम जाना शुरू किया। मैंने कहा नहीं, अच्छी बॉडी बनाऊंगी मैं नहीं, मेरे से नहीं होगा ये। जो मैं लोगों को देखती हूँ गाली कैसे खा रही हैं औरतें, एक थोड़ी देखा है मैंने, सिर्फ अपनी माँ थोड़ी देखी है, मैंने बाकी औरतें देखी है। मैंने कहा ये गाली कैसे खा रही है, ये मार कैसे खा रही है। तो मेरे को तो डर होता था, मुझे किसी ने हाथ लगा दिया तो क्या कर दूंगी मैं। और कर भी सबसे बड़ा डर था कर पाऊंगी या नहीं। तो इसीलिए मैंने जिम शुरू किया। फिर वहां से मैंने फाइट सीखनी शुरू करी। फिर उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक। फिर मैंने कहा मेरे साथ ही, मेरे पास ही क्यों सीमित रह जाए ये नॉलेज, व्हाई नॉट डू इट। तो मैंने इसको क्राव मागा जो मैं सिखाती हूँ बेसिकली इजरायली मार्शल आर्ट है, तो इसको मैंने थोड़ा इंडियनाइज किया। क्योंकि हमारे भारत में जो स्थितियां हैं, जो औरत की स्थितियां हैं, वो अलग अलग है। हमारी घर से लड़ाई सबसे पहले शुरू होती है, तो घर से कैसे लड़ना है, तो मैं वो सिखाती हूँ कि सबसे पहले आप लड़े कैसे। अगर आप किसी को जानते हैं, कोई आपको गले लगाने की कोशिश कर रहा है जो आपको जानता है और आपको पसंद नहीं है, तो उसको कैसे मना करेंगे या उससे कैसे बचेंगे। क्योंकि बचपन से मम्मा को देखा कि अच्छी शादी नहीं है, वो अलग अलग तरीके से हिंसा का शिकार हो रही हैं, तो कभी मन में लगा नहीं कि नहीं मुझे शादी नहीं करनी है? लगा था, हर बार लगा था। फिर जब ये सब हुआ फिर मुझे लगा कि हाँ सही सोच रही थी। क्योंकि आप सोचते हो आप अकेले कब तक आप जिंदगी बिताओगे, किसी ना किसी से आप मिलोगे। तो मैं भी किसी से अपने ही सेम बैकग्राउंड में से मिली, पर वो चीजें अब वर्कआउट नहीं हुई। तो धीरे धीरे करके हुआ, पर इतने एक्सट्रीम भी चीजें चली गई। अब कुछ लोग कहते हैं ना लिखवा कर लाते हैं, तो बस लिखवा कर ही लाई हूँ मैं। तो ये हुआ और बुरा भी लगा, ऐसा नहीं सोचा था मैंने। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि किसी से मिलूं या मेरा भी पार्टनर हो या मैं किसी के साथ रहूं, ऐसा नॉर्मल चीजें भी होती है। पर अकेले रहने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुझे किसी पे ऐसे इंसान पे भरोसा करना है जो मेरी जान का दुश्मन कल को हो सकता है, तो इससे बेहतर मैं अकेले ठीक हूँ। नॉर्मल लड़ाई झगड़ा तो सब में होता है, लेकिन इतनी ज्यादा हद तक पहुंच जाना कि जान लेने की कोशिश करना, क्या हुआ था ऐसा और कितनी बार हुआ था? ऐसे क्योंकि मुझे मारना आसान नहीं है और नहीं है। ऐसा जो मेरे साथ वाले हैं वो जानते हैं ये चीज कि बातों से, मेंटल पीस से थोड़ा बहुत परेशान किया जा सकता है। वो मेंटल पीस बढ़ते 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 ऐसा रहा कि वो एक साजिश थी मारने की। वो ये नहीं था, वो ये नहीं था कि उठ के मेरा गला दबा दिया। वो नहीं दबा सकता कोई उठ के मेरा गला। मैं जान से मार दूंगी, अगर मेरे ऊपर आप हाथ उठाओगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। और मैं इतनी काबिलियत रखती हूँ। अभी आप दिल्ली में रहती हैं? अभी मैं कुछ टाइम के लिए जयपुर में हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा घर नहीं है वहाँ पे, मैं एक दोस्त के घर पे रहती हूँ। वो भी यहाँ आ रखी है जिन्होंने मुझे अपने घर पे पनाह दी हुई है। मेरे पास बस सिर्फ एक बैग है और 4 कपड़े हैं और दैट इज इट। जहाँ पे खाना और जहाँ पे शेल्टर लिखा होता है वहाँ चली जाती हूँ। शुरुआत में तो आपने सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग, चूंकि आप दिल्ली से बिलोंग करती हैं, दिल्ली में देनी शुरू की होगी। फिर आपको लगा कि देश के अलग अलग हिस्सों से या गांव कस्बों से लड़कियां मेरे पास नहीं आ पाएंगी, तो मुझे जाना चाहिए जगह जगह। अब आप खुद से जाती हैं या बुलाया जाता है आपको, और कहाँ कहाँ गई हैं अब तक? मैं बहुत जगह गई हूँ। मुझे आधी सी जगह याद भी नहीं है। इसी साल में बता देती हूँ, इसी साल में जनवरी से कम छत्तीसगढ़ के अंदर ही मैं 4 जगह जा चुकी हूँ। सिपत, कोरबा और भिलाई, जयपुर, मतलब आप यू नेम इट, महाराष्ट्र,
पंजाब, आप जहाँ सोच सकती है, साउथ, जहाँ आप सोच सकती है वहाँ मैं मतलब गई हूँ। एटलीस्ट एक वर्कशॉप करी है मैंने वहाँ पे। एक वर्कशॉप में बच्चियां सीख जाती हैं, ये आपने बेसिक बहुत बेसिक अच्छा सीख सवाल जाएंगी। करा, ये आपने बहुत अच्छा सवाल करा। आपको अभी कुछ सेल्फ डिफेंस का आपको कुछ पता है? मतलब अगर मैं पूछूं थप्पड़ रचना जी, कि मारना पता आपको है क्या बस। पता है कि थप्पड़ मारना पता है, ठीक है, पर अगर मैं आपको बोलूं कि आप अपना बचाव कर सकते हो, जैसे कि अगर मैं अभी अगर उठ जाऊं, अगर मैं आप पे अटैक करूं, तो आप अपना बचाव कर पाओगे? शायद नहीं। नहीं। पहले तो आप साइकोलॉजिकली शॉक हो जाओगे। हाँ। आप अभी भी शॉक हुए कि ये क्या बोल रही हैं, हम शो कर रहे हैं और ये अटैक करने की बात कर रही हैं, राइट? आपको सुनने में भी कितना शॉकिंग लगा, और सोचो असली में अटैक हो जाए, हाँ। तो क्या करोगे? हाँ। तो बिल्कुल जीरो अवेयरनेस से अगर मैं आपको 2% भी, अगर मैं आपको यहीं बैठे बैठे आपको चेयर से भी नहीं उठना पड़ेगा, अगर मैं आपको बैठे बैठे आपको पंच सिखा दूं, तो आप मानोगे? सच मानोगे कि हाँ इतनी देर में कितना, 2 घंटे में इतना सिखा पाऊंगी? अगर मैं 5 मिनट भी नहीं लूंगी, आपको 3 सेकंड लूंगी। हाँ, क्या करना चाहिए उसके बताओ, हाथ ऐसे करो, रोल इन करो,